जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज देखिए आप लोग के लिए क्या लेकर आए हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और इतना बड़ा सवाल का जोर घटाव जब आप कीजिएगा इन्हें दर्द होने लगेगा, इन्हें बनबो नहीं करेगा। यदि आप वहां भिन्न का जोर घटाव करना शुरू कर दीजिएगा, अब मान लीजिए कि ये है, ये तो बना सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, तो ये तो आसानी से आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपने इसके बारे में जाना है। यदि ये कह देगा तो ये भी आप निकाल सकते हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। इसको भी कैसू कैसू निकाल लीजिएगा आप लोग, कैसू पार घाट लगा दीजिएगा। लेकिन सवाल फंसेगा कहां से, देखिए जब ये सवाल आपको पूछ दे कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस ... 1/9900, अब पूछेगा कि इसका योगफल कितना के बराबर होगा। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो मान कितना के बराबर होगा। सवाल आपसे ये पूछेगा कि 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस ... 99, 100 और 101 का गुणनफल करने के बाद यदि सबको जोड़ा जाए तो सबका योगफल कितना के बराबर होगा। अब देखिए तो इतना बड़ा आपको कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि सबको गुना कीजिए, सबको गुना कीजिए, गुना कीजिए। यहाँ देखिए ना, 99 को 100 से गुना कीजिए, 100 को फिर 101 से गुना कीजिए, और सबको गुना कीजिए। बीच में यहाँ कुछ छोड़ दिया है तो सबको गुना करके जोड़िएगा तो कितना टाइम लगेगा। वो पता चलेगा कि गुना करते करते बुढ़ा हो गया नहीं। इसीलिए जितने भी सारे यहाँ पर सवाल आपको दिख रहे हैं सभी सवाल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आज हम आपको इन सारे जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं, जो आपको देखने में जो मतलब लग रहा है कि कैसे इस सवाल को बनाएंगे, इसका आज आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। और ये सवाल आपके एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे तो यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ के रखिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हुए रहिएगा तो एग्जाम में इसको छोड़ के आ जाइएगा, ठीक ना। हाँ, इसलिए आज इसका कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बारी बारी से सबका कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा देख लीजिएगा ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना। बीच में छोड़ के भागिएगा तब आप समझिए, वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको क्या करेंगे, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका जो देखिएगा, बारी बारी से हम सब कुछ लेकर आएंगे आपके सामने में। सबसे पहले देखिए, 1 से लेकर लगातार प्राकृत संख्या का यदि आपको योगफल निकालने के लिए कहेगा, एक बार और सुन लीजिए, 1 से लेकर लगातार प्राकृत संख्या का योगफल निकालना हो तो सबसे अंतिम वाला संख्या को देखिएगा, सबसे अंतिम वाला संख्या को देखना है, ठीक ना। क्या करना है, सबसे अंतिम वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे। कितना है, 9999। सबसे अंतिम वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुना करेंगे, एक बढ़ाकर लिखेंगे। तो 9999 है तो एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 10,000, और 2 से भाग कर देंगे इसमें, ठीक है। कितना से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना, 5000, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 5 = 45 और 4 49 के 9 हासिल 4, 9 × 5 = 45 और 4 49 के 9 हासिल 4, और फिर 9 × 5 = 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस पर कै गो जीरो डाल देना है, 3 गो, 1 2 3, योगफल निकल गया। समझ में आया बात, है ना आसान। एक बार और ठीक से देखिएगा कि यदि 1 से लेकर लगातार प्राकृत संख्या का योगफल निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अंतिम वाला संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अंतिम वाला संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और क्या करेंगे, एक बढ़ाकर लिखेंगे, यानी गुना में एक बढ़ाकर लिखेंगे। 9999 है ना, तो एकरा से एक बढ़ाइए तो 9999 से एक बढ़ाएंगे तो 10,000, और 2 से भाग कर देंगे। जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 5000। अब 5 से जो है 9999 में गुना कर लीजिए। देखिए 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4,
9 पचे 45, 4 49 के 9 हासिल 4, फिर हो जाएगा आपका 9 पचे 45 और 4 49 के 9 हासिल 4, फिर 9 पचे 45 और 4 49, ठीक है। और यहाँ 3 गो 0 है तो डाल दिए, ये निकल गया योगफल इसका, ठीक है। तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब भी प्राकृत संख्या का योगफल आपसे पूछेगा तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें हम आपको और कुछ बताते हैं, ये सारे टॉपिक पर बात करेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, कुछ और चीजें आपको इसमें देखना है अभी। चलिए बारी बारी से अभी हम बात करते हैं, एक वीडियो नहीं 2 वीडियो होगा तो दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे इसके कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट को, लेकिन अभी हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, बारी बारी से सब पर बात करेंगे। देखिए अगला सवाल आपका कहता है 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 और 100 तक के संख्या का योगफल निकालना है। जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए उसमें क्या कहे हैं कि 1 से लेकर यदि प्राकृत संख्या का योगफल कहेगा तब आपको वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां तब 20 से लेकर 100 तक के है, तब क्या करोगे? 20 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या है तो क्या करोगे? उस समय क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दोगे? बड़ी आसान है। देखिए क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट काम करने की जरूरत है। आपको पहले क्या करना है कि 20 से 100 तक है ना, एकदम सिंपल काम कीजिए, 1 से 100 तक को जोड़ लीजिए, 1 से 100 तक को जोड़ लीजिए। तो जैसे ही 1 से 100 तक को जोड़ेंगे तो आसान है जोड़ना। 1 से 100 तक में क्या बोले हैं कि जो अंतिम वाला रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, गुना 1 बढ़ाकर लिखना है, यानी 101। अब बट्टा में लिखना है 2, तो 2 से काट देंगे इसको 50। चलिए 5 इकाई 5, फिर आपका हो जाएगा 0 5 0, यानी 50 50। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये है 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल, लेकिन हमको 1 से 100 तक नहीं चाहिए। कितना तक चाहिए? तब 20 से 100 तक चाहिए। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 19 तक का इसमें से हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए 1 से लेकर 19 तक का जो है इसमें से हटा लीजिए, तो 1 से 19 तक का योगफल क्या होगा, यानी अंतिम वाला को ज्यों का त्यों 1 बढ़ाकर लिखेंगे, 2 से भाग कर देंगे 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 190, यानी इसमें से आपको 190 हटा लेना है। 0 देखिएगा 15 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा 6, ये आपका बच गया 49 में से 1 घट गया तो 48, यानी 20 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल हो जाएगा 4860। समझ में आ गया? तो जब इस तरीके से संख्या आपको पूछेगा तो ये कंडीशन लगाना है, ये आपका जो श्रेणी वाला सवाल है पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इस पर जितने भी सवाल बनने की संभावना बनती है टोटल का टोटल हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि एक वीडियो में संभव ना होगा तो एक वीडियो और लेकर आ जाएंगे आप लोग के लिए, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को जो है इत्मीनान से देखिए, ताकि आप एग्जाम में कहीं कोई गलती ना करें, ठीक है। चलिए अब इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। चलिए अब दूसरा को देखते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है। अब देखिए इतना बड़ा भिन्न का जोड़ आपको बनाना है, क्या है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 1/9900। अब इतने बड़े संख्या का भिन्न का जोड़ आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। यदि आपको कह दे कि बनाइए तो बनबैत गड़बड़ हो जाएगा एकदम, हाँ समझ लीजिए। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट जानना है, आपको समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है एकदम कॉन्सेप्ट पर सेट किया हुआ होता है, आपको केवल मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। सवाल तो ऐसे ही उड़ जाता है ना। हाँ तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम कॉन्सेप्ट पर सवाल बैठा हुआ रहेगा। देखिए 1 में इसको लिख सकते हैं 1 गुने 2 लिख सकते हैं क्या? अच्छा इसको लिख सकते हैं 1 में 2 गुने 3 प्लस 1 में 3 गुने 4 प्लस 1 में 4 गुने 5 प्लस 1 में 5 गुने 6 प्लस डॉट 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 1 में 99 गुना 100।
देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे दो गुणनखंड के रूप में लिखना है जिसके बीच का अंतर 1 का हो। देखिए बीच का अंतर 1 का हो, बीच का अंतर 1 का हो, ऊपर में दिख रहा है। ऐसे दो गुणनखंड के रूप में लिखना है जिसके बीच का अंतर कितना का हो, 1 का हो, जिसके बीच का अंतर 1 का हो। आसानी से आ गया। अब आपको क्या करना है कि जब ऐसे सवाल बैठ जाए एकदम टर्म्स और कंडीशन पर, तब तो मजा आ गया। अब तो इसका सिर्फ बुखार उतारना बच गया है, बाकी सब कुछ इसका उतर गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिएगा जितने भी आपको दिख रहे हैं इसमें 1 से शुरुआत किया गया है और हम यहां पहुंच चुके हैं कहां, 99 तक। 1 से शुरुआत किया गया है और पहुंच गए हैं 99 तक। तो जब ऐसा सवाल आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, आए क्या करेंगे, सीधा आंसर लिख दें, सीधे आंसर लिख दें, पक्का लिख दें, बोलिए, एकदम लिख देंगे अभी इसका आंसर सीधे। क्या करना है देखिएगा, पहला वाला को ऊपर में और दूसरा वाला को नीचे में, बन गया आंसर, यानी 99 बट्टा में 100। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 99 बट्टा में 100 के बराबर। फिर से देख लीजिएगा एक बार, पहला वाला को ऊपर में और दूसरा वाला को नीचे में, पहला वाला को ऊपर में और दूसरा वाला को नीचे में, इसका बन गया आंसर। अब इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाएगा तो उसका आंसर आसानी से बना लीजिएगा। देखिए हम यहां पर 1-2 सवाल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हम यहां पर दे दिए, देखिएगा 1 बट्टा में यहां पर देखिए 2 प्लस 1 बट्टा 6 प्लस 1 बट्टा 12 प्लस 1 बट्टा 20 और प्लस 1 बट्टा 30। आपको इतना ही का आंसर बनाना है। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा सवाल, सॉरी दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल 1 बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा मान लीजिए यहां पर हो गया आपका 6 और प्लस 1 बट्टा 12 प्लस 1 बट्टा 20 प्लस 1 बट्टा 30 और प्लस 1 बट्टा में है 1 बट्टा आपका हो गया 90। ठीक है, अब इसका मान कितना के बराबर होगा, सॉरी प्लस डॉट डॉट है, यहां पर बीच में डॉट डॉट है, हाँ प्लस 1 बट्टा 90। अब इसका मान आपको बताना है कितना के बराबर होगा। देखिए 2 सवाल आपके सामने हैं और सवाल का टाइप भी आपको मालूम है, ऊपर दिख रहा होगा। जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा एकदम टाइप को माइंड में बैठा लीजिए, थोड़ा सा तो माइंड में बैठाना ही पड़ेगा टाइप को ना। जब तक आप अपने माइंड में इसको बैठाइएगा नहीं तब तक सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको माइंड में बैठा लीजिए, एकदम सवाल का आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। अब इसी में एक और टाइप है जिस पर हम लोग बात करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके तीसरे सवाल को देखते हैं, यानी इसका तीसरा टाइप सवाल कैसे आपसे पूछेगा। सवाल आपको दिख रहा होगा 1 बट्टा में 3 प्लस 1 बट्टा में 15 प्लस 1 बट्टा में 35 प्लस 1 बट्टा में 63 प्लस डॉट 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 1 बट्टा में 9999। अब बताना है आपको कि इसका यदि आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो भिन्न का जोड़ करने के बाद इसका आंसर कितना के बराबर आएगा, यानी इसका योगफल क्या होगा। क्या आप बता पाएंगे, क्या आप बता पाएंगे। आपके पास वक्त होता है मात्र, कहा जाए तो 30 सेकंड का वक्त होता है, ज्यादा से ज्यादा आप लीजिएगा तो 50 सेकंड ले सकते हैं, 40 सेकंड ले सकते हैं। क्या एक सवाल को बनाने के लिए आप 2 घंटे का वक्त दे पाइएगा, इतना कर पाइएगा, संभव नहीं है। तो आपको सीखना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट, सीखना पड़ेगा इसको बनाने का स्मार्ट तरीका, ठीक है, जो आपको अब बताने वाले हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। 1 बट्टा में 3 को लिख सकते हैं 1 गुने 3 प्लस 1 बट्टा में 3 गुने 5 प्लस 1 बट्टा में 5 गुने 7 प्लस 1 बट्टा में 7 गुने 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो 9999 है, ठीक ना, इसको लिख सकते हैं 99 गुना 101। आप चेक करके देख लीजिएगा, एकदम सवाल का सेटिंग रहेगा, सेटिंग आपको वहां पहचानना पड़ेगा कि किस टाइप का सवाल दिया गया है। यदि आपने सवाल के टाइप को पहचान लिया तो सवाल का तो बुखार उतार दीजिएगा, और यदि आप सवाल के टाइप को नहीं पहचाने तो सवाल आपको बुखार उतार देगा एग्जाम में, ठीक ना। हाँ तो देखिएगा,
अब जब आपको ऐसा सवाल दे देगा तो उस समय आपको क्या करना है अभी आपको बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा क्या करना है, कैसे बनाना है सवाल को अभी आपको दिखाते हैं। चलिए करना क्या है आपको कि जो छोटका मान दिखेगा आपको, छोटका मान, उसमें एक बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है? एक बढ़ा देना है, और एक बढ़ाकर जो मान आएगा उसका आधा कर देना है। समझिएगा ठीक से, जो छोटका दिखेगा यहां से देखिए, ऐसे टर्म्स आपको दिख रहा होगा। देखिए बीच में कितना कितना का अंतर है, पहले देख लीजिए, 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, समान 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, और यहां भी कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। क्लियर है? पहले आपको यही देख लेना होगा। इससे पहले वाला जो आपका टाइप था उसमें बीच में 1 का अंतर था, यहां जो है बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है देखिएगा, सबसे लास्ट वाला में देखिएगा, जो छोटका होगा, अरे दोनों में ही छोट है बड़ है ना, तो छोटका वाला में 1 बढ़ा देना है, तो 99 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100 इसमें आपको 2 से भाग कर देना है। छोटका वाला में 1 बढ़ाकर जितना आएगा उसको 2 से भाग कर देना है। फिर से सुन लीजिए, छोटका वाला में 1 बढ़ाकर जितना आएगा उसको 2 से भाग कर देना है, तो भाग करने पर कितना आएगा आपका? 50। कितना आ गया? 50। ठीक है, कितना आएगा? 50। अब आपको क्या करना है कि जो आएगा उसको ऊपर में लिखिएगा, आप बट्टा में उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें 2 से गुना करके क्या करना है आपको? 1 जोड़ लेना है, यानी आपको ये बड़का वाला जो है नीचे लिख देना है। ठीक ना, यानी आपको लिख देना है बट्टा में 101, बट्टा में 101। फिर से समझ लीजिएगा एक बार और ठीक से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो इसके बीच का अंतर चेक कर लीजिएगा, इसके बीच का अंतर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जब इसके बीच का अंतर चेक कर लीजिएगा तो आपको यहां 2 का अंतर दिख रहा होगा। ठीक है, 2 का अंतर, तो आपको क्या करना है कि छोटका वाला में 1 जोड़कर 2 से भाग कर लेना है। ठीक ना, छोटका वाला में 1 जोड़कर 2 से भाग कर लेना है, या मान लीजिए कि यहां से यदि दशमलव में आने लगे तो आपको क्या करना है? बड़का वाला में से 1 घटाकर 2 से भाग कर देना है। जैसे देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, छोटका वाला में यदि 1 जोड़कर 2 से भाग दिए और दशमलव में आ गया तो उसको छोड़ दीजिएगा। तब आप क्या कीजिएगा कि बड़का वाला में से 1 घटाकर और 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, बड़का वाला में से 1 घटाकर 2 से भाग दे दीजिएगा। जो संख्या आएगा उसको ऊपर लिखिएगा, अब बट्टा में बड़का वाला संख्या लिखिएगा, बट्टा में बड़का वाला संख्या लिखिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50/101। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50/101। सभी को समझ में आ गया ठीक तरीके से? जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है साथियों, चलिए इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। चलिए इसके अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1/4 + 1/28 + 1/70 + 1/130। अब इसका योगफल निकालने के लिए कहा जा रहा है 1/4, 1/28, 1/17, 1/130। अब बताइए इसका भिन्न का जोड़ कितना के बराबर होगा? ये हम नहीं बताने वाले हैं आपको, आप लोग बताइए, बनाइए और बनाकर इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। समझेंगे कि आप लोग बना लिए हैं। ठीक ना, नहीं बनेगा तो इस कॉन्सेप्ट का अगले दिन हम आपको बताने वाले हैं, आप लोग एक बार प्रयास करके देखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।